जय सिया राम, जय हनुमान। मेरे प्रिय श्रोतागण और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स सबको प्रणाम। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ सब पे सिया राम जी की कृपा होगी। दोस्तों, अविवाहित होते हुए ब्रह्मचारी होते हुए भी हनुमान जी के एक पुत्र थे मकरध्वज। उनकी क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। बताते दिन पहले आपसे प्रार्थना करूँगा, ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जो भी लिखना हो जय सिया राम ज़रूर लिख दें। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अजीवन ब्रह्मचारी होने के बाद भी उनका एक पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जलाकर पूंछ में आग लगा दी और आग बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में टपकी, जैसे एक विशाल जिसे एक विशाल मछली ने निगल लिया। उसी पसीने के बूंद से मछली गर्भवती हो गई और मछली के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस विशाल मछली को अहि रावण के दैत्य मछुआरे ने पकड़ और उसे रसोई घर में लाकर जैसे ही काटा तो उसके पेट से एक वानर आकृति का मनुष्य निकला। इस बालक का नाम मकर ध्वज रखा गया। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान, पराक्रमी और तेजस्वी थे। अहि रावण के अहि रावण ने उनका लालन पालन किया और उसे पातालपुरी के द्वार का रक्षक बना दिया। हनुमान जी से जब मकर ध्वज की मुलाकात हुई उसका वर्णन मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। बात उस वक्त की है जब लंकापति रावण प्रभु श्री राम से युद्ध में हारने लगा, तो उसने अपने एक भाई पाताल लोक में स्वामी अहि रावण को श्री राम और लक्ष्मण का हरण करने को मजबूर किया। पाताल लोक राजा अहि रावण बेहद मायावी था। अहि रावण ने बेहद चालाकी से विभीषण का रूप धारण कर राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए। जब हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की कुटिया में नहीं पाया तो विभीषण के पास पहुँचे। विभीषण ने उनको अहि रावण के बारे में बताया और पाताल लोक की ओर भेजा। तब श्री राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए हनुमान पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक रक्षक था। हनुमान जी ने 6 द्वार रक्षक को परास्त किया, लेकिन जब वे अंतिम द्वार में पहुंचे तो वो अचंभित रह गए। हनुमान जी के सामने उन्हीं जैसा एक बलशाली और पराक्रमी वानर पहरा दे रहा था। जब बजरंगबली का ने उस अद्भुत वानर से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकर ध्वज बताया, खुद को हनुमान पुत्र बताया। मकर ध्वज की बात सुन हनुमान जी क्रोधित हो गए, बोले असंभव है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने सारी बातें विस्तार पूर्वक हनुमान जी के सामने रखी और बताया, जब लंका दहन को आप वापस लौट रहे थे उस वक्त आपकी पूंछ में आग लगी हुई थी। उसी आग को बुझाने आप समुद्र में कूदे, तब आपके शरीर के तापमान इतना ज़्यादा हो गया कि आपको पसीना आया और आपके पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई, जिसे एक मकर ने निगल लिया। उसी मकर की बूंद से वे मकर गर्भवती हो गई। इस प्रकार मेरा नाम मकर ध्वज कहलाया गया। मकर उस मछली का कहते थे। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए, गले लगा लिया। लेकिन पिता प्रेम के बावजूद मकर ध्वज ने अपने पालनकर्ता अहि रावण के लिए हुए कार्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को सामने आगे रखा और अपने पिता हनुमान जी को द्वार पार नहीं करने दिया। यह देख हनुमान जी भी प्रसन्न हुए और उसके बाद दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान जी की तरह बेहद बलशाली था, लेकिन पिता हनुमान ने मकरध्वज को बांध कर द्वार से हटा दिया। इसके बाद जब हनुमान जी अहिरावण को पराजित कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करा वापस लौटे रहे थे, तब राम जी ने बंधे हुए मकरध्वज को देखा और कहा, हनुमान जी ने सारी उन्हें बातें बताई। तब बजरंगबली की सारी बातें सुनने के बाद श्री राम जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा नियुक्त किया। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, यह कहानी थी हनुमान जी के पुत्र के जो मैंने बताई किस प्रकार हनुमान जी पिता बने, एक ब्रह्मचारी आजीवन रहते हुए भी
उनको भगवान की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मकरध्वज था और जिसको प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद ऐसे नहीं मिला, ये प्रभु श्री राम की कृपा थी, क्योंकि वह हनुमान जी का एक पुत्र था, इसलिए उसका भी उद्धार हुआ और मकरध्वज के नाम से प्रसन्न हुआ और प्रसिद्ध भी हुआ जग में। तो दोस्तों, अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप स्वयं जिस काम को भी करें अच्छे मन से करें, सच्ची लगन से करें, वो काम कैसा भी हो, लेकिन हाँ, गैर कानूनी काम ना हो। तो अपना ध्यान रखिए, फिर अपने माता पिता का ख्याल रखिए, आस पड़ोस में किसी लड़ाई झगड़ा ना करें बच्चे, और सफाई का ध्यान रखें, जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। कहते हैं जहाँ सफाई साफ सफाई होती है। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। यदि आपने कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय सिया राम तो ज़रूर लिखा करें। हनुमान जी की कृपा आप पे बरसती रहेगी, क्योंकि आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मुझे कोई कमेंट्स बॉक्स में लिखवाने का शौक़ नहीं है, ये मैं आपको एक बिल्कुल सिद्धि प्राप्त बात बताता हूँ। आप कहीं भी लिखिए मेरे ब्लॉग को भी छोड़ के, लेकिन जब आप कहानी कथा सुन रहे हैं तो अगर कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे तो आपको सीधी पुण्य की प्राप्ति होएगी। जय सिया राम। प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।